Hello students, I am Ruchika from English Academy. In today's session, we are doing class 12th Vistas book chapter 2, The Tiger King, written by Kalki. So here we'll do part 3 of this chapter where we'll cover part 5 of the story. हम पहले part 1 और part 2 में story already cover कर चुके हैं. Remaining story यानी कि story का जो part 5 है वो आज हम इस वीडियो के थर्ड पार्ट में कवर करेंगे. तो पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिए ताकि आप पूरा चैप्टर समझ जाएं, उसके बाद आप ये वीडियो देखें. Before starting with the video, let's have a recap of what we have studied in the first two videos. The writer tells us that there was a king, he was the Maharaja of Pratibandhapuram and he was known as the Tiger King. Then he tells us कि वो Tiger King क्यों कहलाए जाते थे, ये रीजन वो हमारे साथ इस चैप्टर में शेयर करेंगे. और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और उनके डेथ का जो रीजन है और उनकी डेथ कैसे होती है वो पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि वो हमें चैप्टर के एंड में बताएंगे. फिर वो हमें बताते हैं कि जब ये महाराजा सिर्फ 10 डे के छोटे बेबी थे तब उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया था और उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से सवाल पूछे कि उनकी डेथ का वे कैसा होगा, वो किस रीजन से मरेंगे. ये सवालों से एस्ट्रोलॉजर्स बहुत शॉक थे कि एक छोटा सा बेबी बोल सकता है, और एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें बताया कि उनकी डेथ एक टाइगर की वजह से होगी. तब ये जो महाराज थे जिलानी जंग बहादुर, जो कि सिर्फ 10 दिन के थे, उन्होंने अपने राज्य के सभी टाइगर्स को चेतावनी दी कि अब वो बड़े हो रहे हैं और वो सभी टाइगर्स को मार देंगे. फिर जब वो बड़े हो गए, जो उनका एस्टेट था जो कोर्ट ऑफ वर्ड्स के पास था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, तब वो उनको वापस मिल गया जब वो मेजर बन गए. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि वो सेल्फ डिफेंस में टाइगर हंटिंग शुरू कर देंगे और उन्होंने अपने किंगडम के सभी टाइगर्स को मार दिया. सभी टाइगर्स को मारने के बाद अभी उनकी काउंटिंग 70 तक ही पहुंची थी. उन्हें 30 टाइगर्स और मारने थे, लेकिन उनके किंगडम में टाइगर्स खत्म हो गए थे. इसी दौरान एक बार एक ऐसा इंसिडेंट भी होता है कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल आते हैं प्रतिबंधपुरम, वो टाइगर हंटिंग करना चाहते हैं, लेकिन महाराजा उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने बैन लगाया हुआ है कि महाराजा के अलावा कोई भी प्रतिबंधपुरम में हंटिंग नहीं करेगा. अब महाराजा को डर लगता है कि कहीं ब्रिटिशर्स उनके दुश्मन ना बन जाएं, इसलिए ब्रिटिश ऑफिशियल की वाइफ को खुश करने के लिए वो उन्हें 3 लाख रुपीस की डायमंड रिंग्स भी गिफ्ट में भेजते हैं. अब हमारे टाइगर किंग क्या प्लान करते हैं कि वो किसी ऐसे राज्य में शादी कर लेंगे जहां पर बहुत ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है और वो वहां जाकर टाइगर हंटिंग कर सकते हैं. और उनका ये प्लान सक्सेसफुल होता है. वो अपने फादर इन लॉ से जब भी मिलने जाते हैं वो 5-6 टाइगर्स की हंटिंग कर देते हैं. इस तरह से उनकी टाइगर हंटिंग 99 टाइगर्स पर पहुंच जाती है और सभी टाइगर स्किन्स उन्होंने अपने प्रतिबंधपुरम पैलेस के एंट्रेंस हॉल में सजाई हुई हैं. यहाँ पर हमारा प्रीवियस वीडियो एंड हुआ था. अब हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. दिस इज पार्ट 5 ऑफ द चैप्टर. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. Anxiety means your curiosity, जिज्ञासा. महाराजा की जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. Reached a fever pitch means it reached a state of extreme excitement. बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे महाराजा जंग बहादुर, क्योंकि उन्हें अब सिर्फ एक ही टाइगर को हंट करना था अपने 100 टाइगर की काउंटिंग पूरी करने के लिए. He had this one thought during the day and the same dream at night. तो वो दिन रात एक ही चीज के बारे में सोचते रहते थे. वो क्या थी? वो एक टाइगर जिसे उन्हें हंट करके 100 टाइगर्स की गिनती पूरी करनी थी. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. अब उनके फादर इन लॉ के राज्य में भी टाइगर पॉपुलेशन खत्म हो गई थी. उन्होंने सभी टाइगर्स को मार दिया था. इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, येट ओनली वन मोर वाज नीडेड. अब उन्हें बहुत डेस्परेशन हो रही थी. उन्हें एक टाइगर का शिकार करना था, लेकिन उन्हें कहीं पर भी टाइगर मिल ही नहीं रहा था. इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट. अब उनके डर खत्म हो जाते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें कहा था कि आपको 100 टाइगर से ही बच के रहना है. तो जलानी जंग बहादुर को बहुत ज्यादा डेस्परेशन थी कि वो अगर एक और टाइगर को मार दें तो उनका डर खत्म हो जाएगा. He could give up tiger hunting altogether. एक और टाइगर मारने के बाद उनकी काउंटिंग 100 पर पहुंच जाती और फिर वो टाइगर हंटिंग को छोड़ देते. टू गिव अप मीन्स टू एंड समथिंग, किसी चीज को छोड़ देना.
बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें ये वार्निंग भी दी थी, चेतावनी भी दी थी कि जो 100th टाइगर है उससे आपको खासकर बच के रहना है। तो जब टाइगर का हंटिंग करेंगे, 100 टाइगर का हंटिंग करेंगे, तब महाराजा को बहुत केयरफुल होना होगा। What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. तो ये जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे जो अब मर चुके थे, लेट मीन्स ही वॉज नॉट अलाइव नाउ, ही वॉज ऑलरेडी डेड, उन्होंने ये कहा था कि 99 टाइगर्स को मारने के बाद भी महाराजा जिलानी जंगजंग बहादुर को 100 टाइगर से बीवेयर होना होगा, यानी कि कॉशियस होना होगा, उससे बचना होगा। ट्रू इनफ, the tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it. Savage means wild and wary means to be cautious of someone. राइटर कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की बात सही है क्योंकि टाइगर एक जंगली जानवर है और सबको उससे बच के रहना चाहिए। But where was that 100 tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. लेकिन इस 100 टाइगर को ढूंढे कहाँ? और हमारे राइटर फिर से ह्यूमर क्रिएट करते हैं जब वो कहते हैं कि टाइगर का मिल्क ढूंढना आसान था लेकिन जिंदा टाइगर कहीं नहीं मिल रहा था। अब टाइगर का मिल्क कोई नहीं यूज करता, कोई नहीं लेता, तो हमारे राइटर ऐसा लिख के सिर्फ हमें हंसा रहे हैं कि टाइगर्स की इतनी कमी हो गई थी कि टाइगर का मिल्क, जो कि और भी ज्यादा रेयर चीज है, वो मिल रहा था लेकिन टाइगर नहीं मिल रहे थे। Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. Dispelled means to disappear. अब हमारे महाराजा दुख में डूब गए थे क्योंकि उन्हें 100 टाइगर नहीं मिल रहा था हंट करने के लिए, लेकिन अचानक से एक खुशखबरी आती है और उनका दुख गायब हो जाता है। In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. ये पता चला कि प्रतिबंधपुरम में ही एक पहाड़ी इलाके से शीप गायब हो रही है। तो शीप क्यों गायब हो सकती है? क्योंकि हो सकता है कोई शेर उसका शिकार कर रहा है। It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. अब उनके इलाके में राइटर ये कहते हैं कि दो ऐसे लोग थे जो बहुत मशहूर थे, वो पूरी की पूरी शीप यानी कि बकरी को जिंदा निगल सकते थे, उसे स्वॉलो कर सकते थे। वो दो लोग कौन थे? खादर मियां साहिब और वीरासामी नायकर। तो पहले तो ये पता लगाया गया कि इन दोनों ने ये काम नहीं किया, वो जो शीप गायब हो रही है उसमें इन दोनों का रोल नहीं था, यानी कि कोई थर्ड एंगल था। Surely a tiger was at work. फिर ये डिटर्मिन हुआ कि कोई टाइगर ही है जो कि शीप को खा रहा है। The villagers ran to inform the महाराजा। तो विलेजर्स महाराजा के पास गए उसे खुशखबरी देने के लिए कि उस पहाड़ी इलाके में एक टाइगर है। The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. महाराजा इतने खुश हुए कि उन्होंने उस गांव को 3 साल के लिए टैक्सेस से माफ कर दिया और फिर वो शिकार करने के लिए निकल पड़े। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. Wantonly means in a deliberate way, यानी कि जानबूझ के कोई काम करना। And flout means to disobey the law. अब इस टाइगर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे लग रहा था कि महाराजा के ऑर्डर को डिसोबे करने के लिए वो टाइगर जानबूझकर छुप गया है। The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. महाराजा भी डिटर्मिन्ड थे, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो उस जंगल से ही नहीं जाएंगे जब तक उन्हें वो टाइगर नहीं मिल जाता। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their job. Fury means anger and obstinacy is stubbornness. Means आपने कोई चीज का फैसला कर लिया और आप उस पर अड़ गए हैं। Alarmingly means बहुत तेजी से बढ़ जाना। जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराजा का गुस्सा भी बढ़ रहा था और उनका जो निश्चय है, जो वो ढीठ बनते जा रहे थे कि जब तक उन्हें टाइगर नहीं मिलेगा वो जंगल छोड़कर नहीं जाएंगे। इसी चक्कर में बहुत सारे ऑफिसर्स जो कि टाइगर को ढूंढ नहीं पा रहे थे, उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया।
One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. रेज मीन्स एंगर। एक दिन जब महाराजा का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने दीवान को बुलाया और उसे कहा कि इस गांव का लैंड टैक्स डबल कर दिया जाए। कहा तो उन्होंने 3 साल के लिए टैक्स माफ कर दिया था, अब गुस्से में आकर उन्होंने टैक्स को डबल कर दिया। The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. Discontented means unhappy. तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं टैक्स इतना बढ़ा दूंगा तो यहाँ के लोग नाखुश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, फिर हमारा जो स्टेट है प्रतिबंधपुरम का वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बन जाएगा। विल फॉल अ प्रे मीन्स हमारा जो स्टेट है वो भी धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही रिजीम में, उन्हीं के रूल में आ जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। और फिर उन्होंने दीवान को कहा कि जब हमारा राज्य इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल जाएगा फिर तुम भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देना, क्योंकि किंग्स एंड किंगडम्स नहीं रहेंगे, उनका राज्य भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया की उसका पार्ट बन जाएगा, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें मिल जाएगा। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. Catastrophic means very extreme, जिसका बहुत ही extreme effect होता है, जैसे कि कोई वॉल्केनो है, कोई अर्थक्वेक है, उसे कैटास्ट्रॉफ कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो दीवान साहिब को ये रियलाइज हुआ कि अगर जल्द ही टाइगर ना मिला तो महाराजा का दिमाग खराब हो जाएगा और उसका रिजल्ट बहुत ही खराब होगा, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. बेचारे दीवान साहब को ऐसा लगा कि उन्हें एक बार फिर से उनकी जिंदगी वापस मिल गई है जब उन्हें एक टाइगर देखने को मिला। और ये टाइगर कहाँ से आया था? मेड्रास के पीपल्स पार्क से इसे लाया गया था और ये टाइगर दीवान के घर में छुपाया गया था। तो ये एक स्पेशल टाइगर लेकर आए थे महाराजा की हंटिंग के लिए ताकि उनके 100 टाइगर्स की काउंटिंग पूरी हो जाए। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the sea. Shoved means pushed it. तो रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, दीवान और उनकी बूढ़ी वाइफ ने बेचारे टाइगर को घसीटा और इसे दीवान की कार में धक्का डाल के सीट के नीचे बिठा दिया। तो ये क्या कर रहे थे? ये महाराजा की हंटिंग के लिए एक टाइगर अरेंज कर रहे थे। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. तो दीवान कार चलाकर उसी जगह पर चले गए जंगल में जहां पर महाराजा ने अपने कैंप लगाए हुए थे हंटिंग के लिए। When they reached the forest, the tiger launched itself सत्याग्रह and refused to get out of the car. अब यहाँ पर फिर से हमारे राइटर ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं जब वो कहते हैं that the tiger launched its सत्याग्रह। What is सत्याग्रह? सत्याग्रह was a movement लॉन्च्ड बाय गांधी जी। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के साथ होना, आप ट्रुथ के साथ हैं, आप ट्रुथ को कह रहे हैं कि ट्रुथ विल विन इन एनी सिचुएशन। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जब वो लोग जंगल पहुंच गए तो टाइगर ने भी सत्याग्रह इंप्लीमेंट कर दिया और वो कार से बाहर ही नहीं निकल रहा था। मीन्स टाइगर क्या कर रहा था? वो चुपचाप कार में बैठा हुआ था, ना तो वो दहाड़ रहा था, ना तो वो दीवान को डरा रहा था और ना ही वो कार से बाहर निकल रहा था। तो जैसे सत्याग्रह में जो लीडर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे? सिविल डिसोबीडियंस करते थे। मींस वो ना तो लॉ को मानते थे और ना ही लड़ते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। इसी तरह से ये टाइगर भी बिहेव कर रहा था। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. Haul means to pull something. तो ये बेचारा दीवान बहुत ज्यादा थक गया था। एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड। वो बेचारा कोशिश कर रहा था कि वो इस बड़े से जानवर को गाड़ी में से बाहर निकालकर नीचे धरती पर रख दे। ऐसा करने में वो बिल्कुल थक गया था। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? Humble means respectful. एंड सप्लिकेशन मीन्स टू अपील टू समवन। अपील करना यानी कि अपनी दलील पेश करना। अगले दिन ये जो ओल्ड टाइगर है जिसे जू से लाया गया था वो घूमता घूमता
महाराजा जंग बहादुर के सामने पहुंच गया और चुपचाप उनके सामने खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें रिस्पेक्टफुली अपील कर रहा है और ये कहना चाहता है कि अब आप मुझसे क्या चाहते हैं। It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. Boundless means unending. महाराजा की खुशी का कोई अंत नहीं था जब उन्हें टाइगर दिखा। उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और उस पर एम किया। टाइगर बेचारा जैसे ही उस पर गोली का शॉट सुना वो नीचे ढेरी होकर गिर गया। I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. Elation means joyous, to be very happy. महाराजा जोर जोर से बोलने लगे कि मैंने 100वें टाइगर को मार दिया है, मेरी कसम पूरी हो गई है। वो बहुत ज्यादा खुश थे। Ordering the tiger to be brought to the capital in a grand procession, the Maharaja hastened away in his car. Hastened away means to go quickly. महाराजा ने अपने सब लोगों से ऑर्डर किया कि तुम एक ग्रैंड प्रोसेशन में इस टाइगर को कैपिटल जो शहर है वहां ले आओगे, और फिर वो अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। महाराजा तो वहां से चले गए थे, लेकिन जो और शिकारी थे वो टाइगर के पास गए उसे देखने के लिए। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम, रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट। बैफलमेंट मीन्स कंफ्यूजन। टाइगर ने भी उन शिकारियों की तरफ देखा और उसकी आंखें कंफ्यूज थी। अब जब टाइगर ने उनकी तरफ देखा, इससे क्या पता लगता है? द टाइगर वॉज अलाइव। टाइगर जिंदा था, तो 100th टाइगर मरा नहीं था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट। तो इन हंटर्स को ये पता लगा कि वो टाइगर मरा नहीं था, वो जो गोली थी उसने टाइगर को मिस कर दिया था। टाइगर तो ऐसे ही डर के घबरा के वहां पर बेहोश होके गिर गया था। It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. Whizzing means to move quickly through the air. तो महाराजा की गोली उस शेर के बिल्कुल पास से निकली थी और वो बेचारा डर के मारे बेहोश हो गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। The hunters wondered what they should do. अब जैसे कि महाराजा तो वहां से चले गए थे, तो शिकारी सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their job. अब बेचारे शिकारियों को डर था कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो महाराजा को नहीं बताएंगे कि वो टाइगर जिंदा है और उन्होंने अपना एम मिस कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया? One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. तो एक शिकारी ने 1 फुट की दूरी से निशाना साधा और इस टाइगर पर गोली मारी। This time he killed it without missing his mark. तो इस बार उसका निशाना चूका नहीं और उसने इस टाइगर को मार गिराया। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. उसके बाद जैसे कि राजा ने उन्हें आदेश दिया था, उन्होंने इस टाइगर को एक प्रोसेशन में शहर ले गए और उसे बरी कर दिया, उसे दफना दिया, और जहां पर उसे दफनाया गया वहां पर एक टूम्ब इरेक्ट किया गया, एक मकबरा बनाया गया उस टाइगर की याद में। A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. तो थोड़े दिनों बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. उस दिन तक महाराजा का सारा जो एफर्ट था, सारा जो समय था, वो टाइगर हंटिंग को ही डिवोट किया गया था, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक वो 100 टाइगर्स को नहीं मार लेते वो और कुछ नहीं करेंगे। He had had no time to spare for the crown prince, but now the king turned his attention to the child. उनका बेटा 3 साल का हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कभी भी टाइम नहीं दिया था, क्योंकि उनका सारा टाइम टाइगर हंटिंग को ही जा रहा था। अब उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपनी कसम पूरी कर ली है, तो अब वो अपने बेटे के साथ, अपने राजकुमार के साथ समय बिताएंगे। He wished to give him some special gift on his birthday. अब वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर कोई तोहफा गिफ्ट करें। He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए और हर दुकान पर उन्होंने जाकर एक गिफ्ट ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई भी अच्छा गिफ्ट नहीं मिला।
Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. Finally, महाराजा को एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर मिला और उन्हें लगा कि ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट है उनके बेटे के लिए. The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. तो इस टाइगर की कॉस्ट कितनी थी? 2 annas and a quarter. Annas was a currency that was in use in the olden times. जब रुपी और पैसा नहीं चलते थे तब आनाज वाली करेंसी यूज होती थी. But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. अब ये जो शॉपकीपर था जिसकी दुकान में ये जो टाइगर वाला टॉय महाराजा को पसंद आया था, इसे ये पता था कि अगर वो महाराजा को कहेगा कि इसकी कॉस्ट सिर्फ 2¼ आनाज है तो उसे सजा दे दी जाएगी क्योंकि वो टॉय बहुत कम प्राइस का था. इसलिए उसने क्या प्लान किया? So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. उसने महाराजा को कहा कि ये जो टॉय टाइगर है ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है क्राफ्टमैनशिप का, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है. A bargain at 300 rupees. अगर आप इसे 300 रुपए में भी खरीद लेंगे तो भी ये काफी सस्ता है. तो उसने क्या किया? 2¼ आना का जो टॉय है वो 300 रुपीज का उसने महाराजा को कोट किया. Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him. महाराजा बहुत खुश हो गए तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारे क्राउन प्रिंस हमारे राजकुमार के लिए बहुत अच्छा, और वो उसे लेकर चले गए. On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. तो दोनों महाराजा और राजकुमार उस टाइगर के खिलौने के साथ खेलते रहे. It had been carved by an unskilled carpenter. तो ये जो टॉय है ये वुड का बना हुआ था और एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने ये बनाया हुआ था. मीन्स ये अच्छे से नहीं बना हुआ था. Its surface was rough. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. Slivers means pieces and quill is a feather. पंख की तरह लकड़ी के छोटे छोटे बहुत ही पतले पतले से टुकड़े उसमें से बाहर की तरफ निकल रहे थे. One of these slivers pierced the Maharaja's right hand. तो ऐसा ही एक जो टुकड़ा था लकड़ी का वो महाराजा के हाथ में चुभ गया और उसमें से खून आने लग गया. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. महाराजा ने क्या किया? उन्होंने उस टुकड़े को अपने हाथ से निकाल दिया और फिर से खेलना कंटिन्यू कर दिया. The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. लेकिन अगले ही दिन उस घाव में इन्फेक्शन आ गया, उसमें तकलीफ होने लग गई. In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. What is a suppurating sore? Means एक ऐसा घाव है, एक ऐसा जख्म है, वूंड है जिसमें पस भर गई है और इन्फेक्शन आ गया है और वो स्वेलिंग हो गई है. 4 दिनों में ये जो घाव है ये बहुत ही बुरा हो गया था. इसमें पस भर गई थी, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था और वो पूरी बाहें तक पहुंच गया था, बहुत ज्यादा फैल गया था. 3 famous surgeons were brought in from Madras. मेड्रॉस से बहुत बड़े बड़े 3 सर्जन्स को बुलाया गया क्योंकि महाराजा की सर्जरी होनी थी, वो जख्म बहुत ज्यादा फैल गया था. After holding a consultation, they decided to operate. The operation took place. तो इन सर्जन्स ने आपस में डिस्कशन की और उन्होंने डिसाइड किया कि वो महाराजा का ऑपरेशन करेंगे. ऑपरेशन का रिजल्ट क्या था? The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. Now again, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल है तो महाराजा को डेड होना चाहिए या अलाइव होना चाहिए? उन्हें अलाइव होना चाहिए. तो यहाँ पर फिर से हमारे राइटर आयरनी क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो ऑपोजिट चीज बोल रहे हैं. वो कह रहे ऑपरेशन सक्सेसफुल था, महाराजा वॉज डेड. वाई? बिकॉज जो एस्ट्रोलॉजर की बात थी कि महाराजा की डेथ एक टाइगर की वजह से होगी, वो प्रिडिक्शन सच हो गई थी. टाइगर क्या था? वुडन टाइगर. वो जो टॉय टाइगर था उसकी वजह से महाराजा की डेथ हुई थी और वो ही था 100th टाइगर जो महाराजा की जिंदगी में आया. बिकॉज वो जो टाइगर था जिसे महाराजा मार नहीं पाए थे उसे तो हम काउंट ही नहीं करेंगे. तो महाराजा की 100 टाइगर्स की टैली अभी पूरी नहीं हुई थी और वो जो 100th टाइगर था वो एक वुडन टॉय टाइगर के रूप में आया जिसकी वजह से महाराजा के हाथ में जख्म हुआ. जख्म इतना ज्यादा फैल गया और ऑपरेशन करते वक्त महाराजा की डेथ हो गई.
और जो सर्जन्स हैं वो कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था, महाराजा मर गए हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल क्यों था? इसलिए नहीं कि ऑपरेशन का एम ये था कि महाराजा को मारना है, लेकिन ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल था क्योंकि महाराजा की डेथ से जो एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन थी वो सच हो गई थी, और एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि जो 100th टाइगर है वो महाराजा के लिए डेंजरस प्रूव हो सकता है, और वो चीज सच हो गई थी। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। सो दिस इज द कंक्लूजन कि जो 100th टाइगर है, जो प्रिडिक्शन थी चीफ एस्ट्रोलॉजर की, 100th टाइगर ने महाराजा से रिवेंज ले लिया था, और वो टाइगर था एक वुडन टाइगर, लकड़ी का बना हुआ खिलौना टाइगर, जिसने के महाराजा को वूंड दिया, और फाइनली उसकी वजह से ऑपरेशन करते वक्त महाराजा की डेथ हो गई। एंड विद दिस द प्रिडिक्शन ऑफ द चीफ एस्ट्रोलॉजर स्टैंड्स टू बी ट्रू. And with this, we come to an end of this chapter. We have read it, I have explained it to you, and we've also discussed the difficult word meanings. I hope you have understood the chapter. If you have any doubts, please feel free to write in the comment section and I will reply to you. And with this is Ruchika signing off. Till we meet next, take care and goodbye.